महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो महाभारत का युद्ध एक ही बाण से खत्म कर सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की लीला थी। चलिए जानते हैं कौन था वो महावीर योद्धा और क्या थे उसकी बाणों की शक्ति। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, पौराणिक महाकाव्य महाभारत में हर कोई उनके बारे में जानता ही है। ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा और बातें की जाती हैं। साथ ही दोस्तों, ये काव्य बहुत ही रहस्यमयी है जिसके बारे में आज तक सही पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कि बर्बरीक बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली योद्धा था। बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियां थी। एक ही बाण से वह सब कुछ तहस नहस कर सकता था। जी हाँ, लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने उसका सिर मांग लिया। आखिर भगवान कृष्ण ने भीम के महाबली पौत्र बर्बरीक का सर क्यों मांगा था? दोस्तों, बर्बरीक महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का पुत्र और एक महान योद्धा था। क्योंकि बर्बरीक का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, इसीलिए वह शरीर से अति बलशाली था और बड़ा भयंकर भी था। बर्बरीक ने बचपन से ही कामाख्या देवी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस कथा के अनुसार बर्बरीक को देवी कामाख्या ने 3 ऐसे अद्वितीय तीर दिए थे जिनके चलाने से सभी दुश्मन सेना का नाश किया जा सकता था। जी हाँ, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध अपने चरम पर था, तभी बर्बरीक ने इस युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। लेकिन बर्बरीक ने एक शपथ और ली थी। उसने कहा कि जो भी दल कमजोर होगा वह उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। उस समय कौरवों की हालत बहुत खराब हो रखी थी और बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना बिल्कुल तय था। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि बर्बरीक जीत को हार में बदल देगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वध करने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे महावीर, आप इस युद्ध में किसकी तरफ से सम्मिलित होने की इच्छा से आए हैं? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो कमजोर पक्ष है मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके पास तो कोई सेना नहीं है, आप कैसे इस युद्ध में अपने पक्ष को विजय दिला पाओगे? बर्बरीक ने कहा, मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, एक ही बाण से संपूर्ण दुश्मन सेना का वध कर सकता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या आप मुझे वह विद्या दिखा सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, ये जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊं। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेद रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। भगवान कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रख दिया कि वह उन्होंने उसे छुपा लिया है, ये छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता वह तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए। मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर छेदने की नहीं। तब उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर अगले दिन बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गया और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पिता महापांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। दान के पश्चात बर्बरीक ने कहा, मेरी ये प्रबलतम इच्छा है कि काश मैं महाभारत का युद्ध देख पाता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आपकी इच्छा पूर्ण की जाएगी। मैं आपके शीश को एक पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर रख दूंगा और आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिससे आप ये पूरा युद्ध आराम से देख पाएंगे। उस योद्धा बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण ने उसको वृक्ष की चोटी पर रखवा दिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर देते हुए कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आपको वरदान देता हूँ कि आप कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। उस समय आप लोगों का कल्याण करेंगे और उनके दुखों का नाश भी करेंगे। श्री कृष्ण के उस शीश को खाटू नामक ग्राम में स्थापित कर दिया गया। और दोस्तों, आप सब तो उन्हें जानते ही हैं, आप सब उन्हें खाटू श्याम कहते हैं, जो जिला सीकर और राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। आशा है दोस्तों आपको महावीर बर्बरीक की ये खास गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।